जोहार, मैं आनंद कुमार और एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। झारखंड में कल से चंपई राज चलेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अभी रात 11 बजे विधायक दल के नेता गठबंधन के कांग्रेस राजद और झामुमो गठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को राजभवन बुलाया और उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, चिट्ठी सौंपी। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम गए थे। राज्यपाल से मिलकर लौटने के बाद चंपई सोरेन ने बताया कि वे शुक्रवार को शपथ लेंगे और उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता हेमंत सोरेन की सरकार में भी मंत्री थे और चंपई सोरेन के साथ ये दोनों नेता शपथ लेंगे। उसके बाद बाकी मंत्रियों की बारी आएगी। बाकी मंत्री कब शपथ लेंगे ये बाद में तय होगा, लेकिन राज्यपाल ने चंपई सोरेन को आमंत्रित करते हुए उनको कहा कि वे अपनी सहूलियत के हिसाब से दिन और तारीख तय कर लें और 10 दिनों के अंदर बहुमत सिद्ध करें। यानी चंपई सोरेन कल यानी शुक्रवार 2 फरवरी को शपथ लेते हैं तो उनको 10 दिनों के अंदर यानी 12 फरवरी तक फ्लोर ऑफ द हाउस पर विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। तो ये ताज़ा खबर है, लेटेस्ट खबर है कि चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सरकार बनाने का आमंत्रण भेज दिया है और इसके साथ ही पिछले 24 घंटों से ज़्यादा समय से चली आ रही अटकलों का दौर, ऊहापोह का दौर, जो कहा जा रहा था कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, उन पर फिलहाल विराम लग गया है। कांग्रेस, जेएमएम और राजद के विधायक अगर मौसम ख़राब नहीं होता तो अभी शायद उड़ान भर रहे होते या जहां पहुंचना था उनको हैदराबाद, वे लैंड कर चुके होते। लेकिन इस बीच 11 बजे रात को राजभवन से चंपई सोरेन को बुलावा आ गया, सरकार बनने का निमंत्रण मिल गया। नहीं तो विधायकों को दोबारा सुबह सुबह बुलाना पड़ता हवाई जहाज़ के साथ। तो चंपई सोरेन ने कह दिया है कि वे शुक्रवार को शपथ लेंगे। उनको राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ दिलाई जा सकती है और उनके साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता शपथ लेंगे। इससे पहले चंपई सोरेन ने कल रात 8:30 बजे यानी 31 जनवरी की रात 8:30 बजे राजभवन में जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था तो दावा किया था कि उनके पास बहुमत है। उन्होंने समर्थन की सूची सौंपी, विधायकों की संख्या की सूची सौंपी और दावा किया कि उनके पास बहुमत है, उनके पास 44 विधायक हैं, 43 इस समय मौजूद हैं और आप सरकार बनाने का न्योता दीजिए। लेकिन राज्यपाल ने कहा कि वे अभी चिट्ठी पढ़ेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। उसके बाद 18 घंटे बीतने के बाद चंपई सोरेन ने फिर चिट्ठी लिखी, राजभवन से समय मांगा कि हमें बुलाया जाए, सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाए। फिर राज्यपाल ने उनको आज शाम 5:30 बजे बुलाया। फिर एक बार 5 लोगों के साथ चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे और फिर कहा कि हमारे पास नंबर्स हैं, मैजिक नंबर है, बहुमत है, हम सरकार बना सकते हैं, हमको आमंत्रित कीजिए। तो राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया कि मैं जल्द ही आप लोगों को बुलाऊंगा। और करीब 5.5 घंटे के बाद राजभवन ने चंपई सोरेन को बुला लिया, उनको चिट्ठी दे दी, सरकार बनाने का न्योता दे दिया है और शुक्रवार 2 फरवरी को राजभवन के बिरसा मंडप में नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम के साथ शपथ ले सकते हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर सरायकेला के विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 बार विधायक रह चुके शिबू सोरेन के विश्वसनीय साथी चंपई सोरेन मृदुभाषी, सरल, सहज, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। वे कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। दोस्तों, आपको याद होगा कि शिबू सोरेन जब 2009 में चुनाव हार गए थे तमाड़ से और उस समय कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन ही उनकी जगह मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हालांकि कुछ वजहों से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, लेकिन उस समय चंपई सोरेन बिल्कुल सीएम बनते बनते रह गए थे। लेकिन 2009 के बाद 2024 में एक बार फिर राजयोग जागा है चंपई सोरेन का। कल वे झारखंड के नए मुखिया होंगे। कल से झारखंड में चंपई राज शुरू होगा। तो सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर के जिलिंगोड़ा गांव का रहने वाला एक साधारण सा इंसान जो राजनीति में आया, फुटबॉल खेलता था,
और कहा जाता था कि इतना अच्छा फुटबॉल खेलते थे चंपई सोरेन की जिस टीम में होते थे वो टीम कभी हारती नहीं थी। वो चंपई सोरेन जो सादगी के लिए मशहूर है, राजनगर से निकलते हैं, आदित्यपुर के इमली चौक पर बैठते हैं, उसके बाद बिष्टुपुर में जाकर बैठते हैं, कहीं भी लोगों से मिल लेते हैं, ऐसी सादगी है उनकी। तो चंपई सोरेन कल से झारखंड के नए मुखिया होंगे। सीधे साधे साधारण आदिवासी परिवार में जन्मे, खिचड़ी बालों वाले, बिल्कुल साधारण से दरमियाने कद के चंपई सोरेन कल से झारखंड की बागडोर संभालेंगे। उनके घर पर कारकेड लग गया है, उनको मुख्यमंत्री की सारी सुविधाएं, सुरक्षा मुहैया करा दी गई हैं और कल से मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन शपथ लेंगे और उसके बाद 12 फरवरी तक उनको विधानसभा में बहुमत हासिल करना होगा। तो दोस्तों, ये अभी का ताज़ा डेवलपमेंट है। कल क्या होगा, कितने मंत्री शपथ लेंगे, सरकार का स्वरूप क्या होगा, ये शपथ लेने के बाद फाइनलाइज होगा। क्या 11 ही मंत्री रहेंगे या फिर 12वें मंत्री को भी शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस कोटे के आलमगीर आलम शपथ ले रहे हैं, लेकिन बाकी 3 मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल का क्या होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन से चेहरे होंगे। राजद से तो एकमात्र चेहरा, एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता हैं जो कल शपथ ले रहे हैं। तो सरकार का स्वरूप कैसा होगा, ये कल शपथ ग्रहण के बाद साफ हो जाएगा। कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, कौन सा दल, कौन सी पार्टी कौन से पोर्टफोलियो रखेगी, इन सब चीज़ों पर कल शपथ ग्रहण के बाद चर्चा होगी, मंथन होगा और चीज़ें तय की जाएंगी। इन सब के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।